हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 10th का मैथ। ठीक है, उसमें जो है आज पहली वीडियो आएगी। ठीक है, और आपकी जो आगे की वीडियो आती रहेंगी इसी प्रकार। ठीक है ना, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है मैथ में जो फर्स्ट ही जो है एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो है रियल नंबर्स। ठीक है ना, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, उसमें जो फर्स्ट में जो है बताया गया है वो इसमें जो है एक थ्योरम है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है ना, ये इस प्रमेय पे आधारित जो हाई स्कूल में क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। ठीक है ना, और इस पे जो है मोस्टली जो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको क्या मतलब इसका सवाल लगाकर बताते हैं फिर बाद में। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बेटा इन्होंने एक प्रमेय दी थी, यूक्लिड गणितज्ञ थे, उन्होंने एक प्रमेय दी थी। ठीक है ना, उस पे उन्हीं के आधार पे जो है उन्होंने ये प्रमेय दी थी, और इसके द्वारा जो हम किसी भी दो संख्याओं का जो है एस या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो नॉर्मली वैसे फाइंड कर, मगर इन्होंने जो दिया था वो 1 2 3 4 स्टेप में जो है तुम्हारी बिल्कुल फाइनली हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें गलती कम रहने की जो है संभावना रहती है। ठीक है ना, गलती कम होगी इसमें। ठीक है ना, इस वजह से इन्होंने जो थ्योरम दी थी उसी का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, देखो इन्होंने क्या बताया था, माना दो वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ए कोमा बी है, और ये इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यूब प्लस के आर। ए बराबर बी क्यूब प्लस के आर। देखो यहां पर यहाँ पर देखो कुछ कंडीशन है। ठीक है ना, कैस कंडीशन के बाद थ्योरम समझते हैं हम। ठीक है ना, स्टेप या कंडीशन ले लो। ठीक है ना, कंडीशन फर्स्ट है, इसमें स्थिति सेकंड, फर्स्ट है उसमें देखते हैं। तो इसमें देखें तो हमेशा याद रखना ए का मान जो है बी से बड़ा होगा। ठीक, ए का मान हमेशा वी से बड़ा होगा। हमें एन बड़ी कोई भी संख्या दी जाएगी, जैसे 20,25 दी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको हम प्रायोरिटी देंगे ए की और इसको देंगे वी की। समझ आया? बिल्कुल। तो देखो यहां से ए हमेशा ग्रेटर होगा वी से। ठीक है, हाँ याद रखना। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी कंडीशन और है, आर का मान जो है बेटा वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है। ठीक है, और हमेशा वी से छोटा होगा। ये कंडीशन आप फॉलो करना। ठीक, इसमें जो है आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ए का मान ग्रेटर होगा बी से, और बी से हमेशा आर की वैल्यू स्मॉल होगी। ठीक है ना, आर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर क्या है यानी शेष पर। ठीक है, और यानी क्यू क्या है, हमारा भागफल वगैरह। ठीक है, अच्छा जैसे हम भाग निकालते थे ना, जैसे क्या है आपको वी और ये क्या भागित ए, और देन क्यू पर ऑप्टेंड होता था, प्राप्त करते थे हम। ठीक है ना, ये और ओवर में शेष रिमाइंडर बचता था। वही विधि है, बस ओनली इसके द्वारा भागफल लगाते हैं ना, उसी के द्वारा हमें अब इसके द्वारा थ्रू वही काम करना है। ठीक है ना, हम एस फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें जो है तो ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार उन्होंने बताया था वो फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, नोट कर लेना आप। ठीक है, समझ आया नहीं? देन इसी के थ्रू हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ हेलो स्टूडेंट। तो देखो हमने जो है एक क्वेश्चन लिया है उसी पे आधारित। ठीक है ना, उस प्रमेय पे हमने जो आधारित है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके अनुसार समझते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। ठीक है ना, इस पे जो है आधारित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्कूल बोर्ड में। ठीक है ना, यूपी बोर्ड में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर ये है, तो हमें दो संख्या दे रखी है। हमने बताया था आपको कि दो वास्तविक रियल नंबर यानी कि दो वास्तविक संख्या दे रखी होगी, उनमें जो है हमें चूज करना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें ओनली इसमें देखना है कि ए और बी हमें कौन सी लेनी है। ठीक है ना, हमने बताया था ए का मान हमेशा ग्रेटर होगा बी से, ए का मान हमेशा ग्रेटर होगा बी से, याद रखना है। देन यहाँ पे देखो दो संख्या दे रखी है, सॉल्यूशन में देखो इसमें देन ए ये हमारा
संख्या दे रखी है 225। देख, तो हमने बताया था ए किसको देंगे, ए बराबर मान लो इसको 225 ग्रेटर देन बी बराबर मान लो 135। समझ आएगा नहीं। देन स्टेप फर्स्ट में, स्टेप यानी स्थिति फर्स्ट स्थिति में देखें तो, या चरण कह सकते हैं, आप कह सकते हो चरण, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में देखें तो यहाँ पे देखो, इसमें जो है ए, ये होता है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लो आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बताया था। देन देखो ए का मान यहाँ पर कितना है 225 बराबर बी का मान कितना है 135। बेटा आपको क्यू देखना होता है और प्लस आर बताना होता है, समझ आएगी नहीं। आपको ही करना है ये दोनों काम, आपको ही देखना है दोनों काम, ठीक है ना। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, कैसे आगे ना निकल पाए, समझ आएगा ना, पीछे रह जाए, जो बचेगा उसे रिमाइंडर में रख देंगे, समझ आएगा ना। देखो तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, देन एक का मल्टीप्लाई कर लो, दो का मल्टीप्लाई करेंगे 250 यानी कि 35 दूनी 70, 70 और 1 200 यानी 270 हो जाएंगे, नहीं इतना नहीं आएगा, ठीक है ना। एक बार दो बेटा, समझ आएगा ना, ये 270 से कम है, बात आ रही है ना। हाँ ठीक है, अब इसमें अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 135 आए, देन 135 को इसमें घटा दो, बचे से रिमाइंडर में लिख दो। हमें क्या करेंगे, जो बचा करेगा उसे रिमाइंडर में लिख दिया करेंगे, बिल्कुल। देखो इसमें से इसे घटा बेटा, तो 5 में से 5 के तो 0, समझ आएगा नहीं। देन 2 में से 3 नहीं जाएंगे, तो इसमें से 12 में से जो 3 के तो 9 और 1 में से 1 गया 0, तो वो 9, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा अब देखो आप जो है चरण सेकंड में, अब सेकंड चरण में पहुंचेंगे तो उसमें देखेंगे चरड़ी मान लेना इसको है, स्थिति फर्स्ट है चरण, चरड़ी मान लो और बढ़िया रहोगे, देख कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। देखो आप क्या करेंगे, अब बेटा इसमें हमने भाग लगा दिया, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, भाग विधि में भाग आया रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर में वो जो है कितने का भाग गया वो भागफल आया, और भागफल में अब किसका रिमाइंडर का भाग लेंगे, ठीक है। उसी के अनुसार जो है ना हमारा नहीं भी, अब इसे माना इसमें और इसमें कंपेयर करा करेंगे। माना दो संख्याएं कौन सी, जी और जी रह गई, अब कौन सी रह गई, इसका खेल खत्म, इसने तो भाग दे दिया, इसमें तो पूरा चला गया भाग, कितने बार गया 90 से 80 बचे और एक बार चला गया, ठीक है ना। इसी प्रकार अब इसमें और इसमें होंगे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जी वाली, तो इसे ए की प्रोबेबिलिटी देंगे, इसको देंगे बी की, समझ आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो यहाँ चलो फर्स्ट में जो बड़ा होगा इधर लिखो बराबर बेटा, यहाँ पे छोटा होगा वो 90 इन 2 में, ठीक है। आपको इसे बताना है, आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक, समझ आया नहीं, तो ठीक है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आगे ना निकल पाए। अगर हम सपोज करें कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18 यानी 180 देन इससे तो कम है, तो एक बार जाएगा, कितने बार, एक बार बेटा, एक बार बचे कितने बेटा 10 45, कितने बचे 45 45, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब देखो अब इसमें देखें कंपेयरिंग, हम जब तक जो है बेटा यहाँ पर जो है इनका कैलकुलेशन करते रहेंगे, चरण बढ़ाते जाएंगे जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, कितना आ जाए 0 ना आ जाए, ठीक है, समझ आ रही है। देखो देन तब चरण सेकंड थर्ड, चरण बेटा थर्ड, इसमें देखते हैं चरण थर्ड में बेटा, तो चरण थर्ड में इसमें और इसमें कंपेयरिंग करो, देन बड़ी कौन सी है, देन इसको, ठीक है, ये 0 बराबर 51 ए और बी रखे। अब आपको जो है क्यू बताना है, देन प्लस आर बताना है, रिमाइंडर और भागफल, समझ ना, ठीक है। तो देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करके इससे अगर करते हैं 2 का मल्टीप्लाई 45 में 90 होता है, आपको पता है 45 कितने होते हैं 90, तो 2 बेटा के बार गया 2 बार, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर 0 तो बचा, ठीक है 0 बेटा, शेष पर 0 आ गया, आता है इसमें देखा करेंगे बड़ी संख्या कौन सी है 45 है ना, देन ऐसी अब हमारा कितना हो गया 45, ठीक। ये मैंने पहला क्वेश्चन किया है, आप जो है इसके क्वेश्चन और इसमें रह गए हैं एक आधो, वो आप लगा लेना, ठीक। और नहीं आए तो मैं जो है अपना व्हाट्सअप जो नंबर इसमें यूट्यूब पर इसमें अपने बाबा डाल दूंगा, तो आप उस ग्रुप में मेरे में जुड़ जाना, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, उससे जो है आपको लाभ होगा, जो है आप कोई भी डाउट वगैरह है क्वेश्चन वगैरह है आप वहां पर पूछ सकते हो, ठीक है ना। हाँ
रिप्लाई मिलेगा लेट सवेर, मगर शाम को मिल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिन में मैं फ्री नहीं रहता हूँ। फिर भी आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो अभी जो है एक नंबर एक क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। देन इसके बारे में और समझ लेते हैं हमने क्या कराया। हमारे पास जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो नंबर दिए रखे हैं, तो नंबर है उनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। देन एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इसमें सबसे पहले देखेंगे ए और बी। देन ए हमारी सबसे बड़ी, बी से बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना। हमने यूक्लिड विभाजन बताया था उन्होंने कि ए हमेशा बी से ग्रेटर होगी। देन इसमें से ग्रेटर वाली ले लेंगे ए और स्मॉल ले लेंगे उससे वी। समझ गए नहीं? हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार जो है उन्होंने जो एक फॉर्मूला दिया था वो लिख लिया हमने, ठीक है। देन उसमें हमने क्या किया, ओनली ए और बी पुट किए, क्यू और आर हमें बताना होगा। समझ गए नहीं? अच्छा ठीक है, तो देखो ए और बी रख ली, क्यू हमें बताना है, आर हमें बताना है। देन इसका मल्टीप्लाई हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें कितने का जो है मल्टीप्लाई करें कि देन इससे आगे ना निकल जाए, ठीक है। इसका जो है भाग लग रहा है इसमें, समझ रहा है नहीं? हाँ ठीक है, तो हमने इसमें भाग दिया। देन तो एक बार जाएगा, केवल एक बार। अगर दो का मल्टीप्लाई करेंगे 270 हो जाएंगे, तो इससे ज्यादा हो गए, ठीक, तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन तब प्लस 90, इसमें से जो रिमाइंडर बचा इसमें से जो इसको हटाकर रिमाइंडर बचा। देन अब क्या करेंगे, रिमाइंडर और जो हमारा वी था देन उसमें कंपेयरिंग करेंगे, ए और बी कौन सा बड़ा है। हम चरण पर चरण बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। देन हमने क्या 135 बढ़ाया, 90 छोटा है। देन फिर क्यू वन का मल्टीप्लाई किया, 45 रिमाइंडर बचा। 45 और 90 में जब कंपेयरिंग की तो 90 बड़ा है। देन 45 वी हो गया। देन हमने क्या किया, 45 और 90 दोनों में अगर 45 में 2 का मल्टीप्लाई करते 90 आ जाएगा, तो शून्य कितना आ गया, जीरो। रिमाइंडर कितना होगा, जीरो रिमाइंडर हो गया। देन तो यहाँ पे बेटा जो इसमें देखेंगे, जो जिसमें हमने भाग दिया है, जिसमें गुणा किया है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है। अब जो करके देखना, मैं अभी दूसरा और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, इसी पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो इस पे जो हमने एक और क्वेश्चन लिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, इसी का है क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। ये क्या लिख रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक लेना है और विषम ही होना चाहिए, ठीक है ना, पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। q क्या है, कोई भी पूर्णांक बेटा है। देन इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार सिद्ध करेंगे, क्योंकि वो हमें फॉर्म दिख रही है इसमें, ठीक, समझ आएगा नहीं। तो देखो सोल्यूशन देखो इसका, सोल्यूशन, ठीक है बेटा। देन हमें दिया रखा है, क्या देखा है, ये हमें दिया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम एनबडी कोई मान ले रहे हैं, कोई एनबडी ए कोई ऐसा कोई नंबर है जो धनात्मक और विषम पूर्णांक है, ठीक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। हमने ए कोई मान लिया, ए कोई एनिबडी कोई नंबर है, देन वो धनात्मक और विषम पूर्णांक है, समझ आएगा नहीं। देन उसमें देखेंगे, देन तब ठीक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या दिया था, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। यहाँ पे ए को हमने धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, ठीक है ना। इसमें इक्वेशन 1 मान लो। देन दिया है हमें, दिया क्या है बेटा, हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, किसके रूप का होता है, 6q। देखो हमें दिया रखा है कि 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5 के रूप का होता है या नहीं होता है। देन हमें दिया रखा है, ये क्या दे रखा है, b बराबर, देखो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म होती है, हमें ये दिया रखा है 6q प्लस के 1, एंड सभी में 6q प्लस 1 दे रखा है। देन इसमें क्या है बेटा, q का मान कितना दे रखा है, q का मान दिया रखा है हमें, जो v का मान दे रखा है हमें 6, कितना देखा बेटा, 6, ठीक है ना। ये होता है ना a बराबर बी क्यू प्लस के आर। देन तो ये b का मान यहाँ पे क्या है, 6, ठीक है ना, ये कोई पूर्णांक है, समझेगा नहीं, ठीक है। r बराबर 1 दे रखा है। देन यहाँ से याद रखो बेटा कि अगर v का मान 6 दे रखा है तो r का मान क्या होगा हमारा, हमने बताया था आपको r का मान हमेशा 20 से लेस होगा। देन देख जैसे क्या है r है, देन r का मान
v से हमेशा लेस, यानी 6 से छोटा, 6 से छोटा, यानी r का मान कितना हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं होगा क्योंकि उससे छोटा होगा, उससे लेस होगा, ये हो सकता है। इसमें भी हमें क्या देखनी है, धनात्मक विषम पूर्णांक देखनी है, इसमें भी हमें धनात्मक विषम पूर्णांक देखनी है ओनली, बस समझ आएगा नहीं। तो देखो इसमें दिया है हमें क्या, b बराबर 6, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4 और 5 हो जाएगा ना, है बिल्कुल ठीक। इधर देखो हो गया आंसर, देखो क्या है, ये जो मान है ना, ये वैल्यू इसमें पुट करते जाओ, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ओनली धनात्मक ही ले लो, इसमें विषम ही ले लो, पूर्णांक ले लो, ठीक है, इसमें ले लो और इसमें रखते चलो, है ना। ऐसा करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण ये माना a बराबर कितना हो जाएगा, b की जगह 6 रखो, q प्लस के r, समीकरण सेकंड में, ठीक। चरण फर्स्ट में चलना है, फर्स्ट में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रख ले कोई, ठीक। चलो देखते हैं इसमें r बराबर 0 रखने पर समीकरण सेकंड में क्या है, समीकरण सेकंड में दूसरे में, ठीक है। देन इसमें रखो बेटा, देन a बराबर 6q प्लस के 0 अर्थात 6q, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया, देखो समीकरण इसको लो थर्ड, ठीक। अब चरण सेकंड वाले बेटा, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर रखो इसमें इक्वेशन में, a बराबर 6q प्लस के 1, समीकरण फोर्थ बेटा, चरण दिख रहा है, चरण थर्ड में देखो बेटा, थर्ड में आते हैं, r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रखने तो a बराबर 6q प्लस के 2, समीकरण नंबर 5, ठीक है। देन इसमें आ जाओ इधर, r बराबर बेटा, ठीक है, चरण में फोर्थ, चरण फोर्थ बेटा, इसमें r बराबर कितना रख लो, 2 हो गया 3 रखने पर बेटा, r बराबर 3 रखो इसमें, r बराबर 3 रखेंगे इसमें सेकंड में बेटा, ये यहाँ, तो a बराबर 6q प्लस के 3, समीकरण नंबर 6 बेटा। देन चरण फिफ्थ में बेटा, r बराबर 4 रखने पर, 4 रखो बेटा, r बराबर 4 रखो इसमें, तो a बराबर इसी में इक्वेशन रखेंगे 2 में बेटा, a बराबर 6q प्लस के 4 बेटा, देन इक्वेशन 7, देन चरण 6 बेटा, इसमें r बराबर 5 रखने पर, 5 रखो बेटा, a बराबर कितना हो जाएगा 6q और प्लस के 5, समीकरण 8 बेटा, ठीक है ना। अतः समीकरण बेटा देखो, समीकरण फोर्थ कॉमा 6 बेटा कॉमा 8 से स्पष्ट है कि हम किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस के 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता हो गया। ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो कौन से 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 है ना। इसे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा है, समपूर्णांक, इसे दो से भाग देंगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो सम क्या होते हैं, जो 2 से चला जाए पूरा पूरा भाग, ठीक है ना। 2 से जो काटे जा सके उसे कहते हैं सम, और जो संख्या है 2 से ना घटे उसे कहते हैं विषम। समझ गया, इवन और ऑड नंबर, समझ गया। इवन क्या होगी, 2 से भाग चला जाए इसमें, और ऑड क्या होंगे, जो 2 से ना घट जा सके। समझ आएगा नहीं, बिल्कुल।
ओनली 2 से। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप अगला करके देखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। आज की वीडियो इतने ही रहने देते हैं और अगले क्वेश्चन अगले दिन कराए जाएंगे। ठीक है ना? और अगर जो है आप जो है क्वेश्चन ना आए कोई भी तो उसे कमेंट बॉक्स में, अगर कोई भी डाउट हो उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। समझ कि नहीं? डाल सकते नहीं हो, डाल दोगे। ठीक, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक जरूर करें।